नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने व्यंजन संधि के ऊपर चर्चा की थी और व्यंजन संधि के अपने लगभग 13 नियम हो चुके हैं। कितने नियम हो चुके हैं? 14 हो गए क्या? चलो 13-14 जो भी है, काउंटिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता। उसमें से देखो 3 नियम तो पढ़े थे हमने, सागम, सागम वाला और एक चागम वाला। 3 नियम तो ये हो गए थे और 7 नियम तय दय के पढ़े थे, तो कितने हो गए? 10। और 2 नियम पढ़े थे अहन वाले। कौन से वाले पढ़े थे? अहन के पढ़े थे। और एक नियम पढ़ा था विद्यार्थियों, ई ऊ एक के बाद में अगर सड़क वाला स होता है तो इसके स्थान पे षटकोण वाला स हो जाता है। और एक नियम पढ़ा था, मूर्धन्य स के बाद में यदि त थ न हो तो त के स्थान पे ट बन जाता है, थ के स्थान पे ठ बन जाता है, और न के स्थान पे न बन जाता है। और कभी कभी ये दोनों नियम एक साथ काम करते हैं। तो मैंने दोनों को क्या एक काउंट कर लिया था, तो मेरे हिसाब से कितने हो रहे हैं? 13। और तुमने दोनों को अलग अलग किया तो कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, आज ये 14 नियम उम्मीद है आपको याद होंगे 14 तो ये हो गए, 14 ही मैंने आपको स्वर संधि के पढ़ा दिए, तो लगभग 28 नंबर, मतलब 28 ये सूत्र हो चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, एक नियम ये है, लिखना नहीं है, नियम ये है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सगोश वर्ण आ जाता है, क्या आ जाता है? सगोश वर्ण आ जाता है, तो इस पहले के स्थान पे उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। एक नियम तो ये है। दूसरा नियम यह है विद्यार्थियों कि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद यदि कोई अघोष वर्ण आता है, क्या आता है? अघोष वर्ण आता है, तो इस तीसरे के स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है, उसी के वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम इसका यह है कि किसी भी वर्ग के पहले अथवा तीसरे वर्ण के बाद में या तो न आ जाता हो या फिर म आ जाता हो, तो ऐसी स्थिति में चाहे पहला आए चाहे तीसरा आए, इसके स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पांचवा वर्ण हो जाता है। और एक नियम ये इसका कि किसी भी वर्ग का पहला या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा वर्ण के बाद यदि ह व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? ह व्यंजन आ जाए, तो चाहे पहला है चाहे दूसरा है चाहे तीसरा है चाहे चौथा है, इनके स्थान पर इनके खुद के वर्ग का ही तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा। और है के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? चौथा वर्ण हो जाता है। आगे जब उदाहरणों से मैं इनको हल कराऊंगा, जब बताऊंगा आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको आना चाहिए नियम फर्स्ट कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में अगर सगोश वर्ण हो तो क्या हो? तो सगोश वर्ण। और मैंने आपको इसको पढ़ाने से पहले सगोश और अगोश के बारे में आपको नॉलेज दी थी। देखिए विद्यार्थी, वापस ये टेबल काम आएगी। अगर हम बात करें क वर्ग की, तो क वर्ग में क्या क्या आता है? बोलो। क, ख, ग, घ और उंग। और शुद्ध व्यंजन कैसा होता है? हलंत वाला होता है। फिर च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ज, झ और ये आते हैं। और ट वर्ग में कौन से आते हैं विद्यार्थियों? ट, ठ, ड, सुनी रहा
ढ ण। और त वर्ग में एक तो त आता है, एक थ आता है, एक द आता है, एक ध आता है, एक न आता है। शुद्ध व्यंजन अलंत वाले होते हैं, किसी के नीचे अलंत नहीं लगा रखा तो भी आप मान लेना अलंत लगा हुआ है। त वर्ग के बाद में प वर्ग आता है विद्यार्थी, और इसको बोलते हैं प फ ब भ। हालांकि व्यंजन संधि जैसे हमने शुरू की थी, इस टेबल को बनवाया था आपको, है ना। इसके अलावा य र ल और व, इसके अलावा श श श और है, ये होता है। देखो विद्यार्थी, इनको नाम देते हैं हम स्पर्श व्यंजन। क्या नाम देते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या होती है 25। और इनको नाम देते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम देते हैं? अंतस्थ नाम देते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और इनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। देखो, सभी वर्गों का जो पहला वर्ण है वो विद्यार्थी ये होता है। सभी वर्गों का पहला वर्ण क च ट त प, और सभी वर्गों का दूसरा वर्ण ख छ ठ थ फ, और सभी वर्गों का तीसरा वर्ण गजड़ दब, और सभी वर्गों का चौथा वर्ण गजड़ दब, और सभी वर्गों का पांचवा वर्ण अंगे न म होता है। ठीक है, तो ये इधर तो वर्ग के अनुसार हो जाएंगे और इधर नंबर के हिसाब से हो जाएंगे। ये सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण है ना, ये वाला, ये वाला, इसको हम नासिक के कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो नासिक के वर्णों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी? 5। अंग य न म, सभी वर्गों का पंचम वर्ण। तो सभी वर्गों का पंचम वर्ण को नासिके भी हम कहते हैं। इसके अलावा जब इन वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो नाद के आधार पर अगर हम पढ़ें, किसके आधार पर? नाद के आधार पर, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अघोष होता है और एक सघोष होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको जो नियमों के बारे में बेसिक जानकारी दी, उसमें अघोष और सघोष जैसी शब्दावली आ रही है, या किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, कभी तीसरा वर्ण आ रहा है, पहले की जगह तीसरा बदल रहा है, तीसरे की जगह पहला बन रहा है, कब बन रहा है, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अघोष और सघोष। सघोष का दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको? घोष नाम मिलेगा विद्यार्थियों। अब अगर हम इसमें देखें तो अघोष के अंतर्गत कौन से आते हैं? सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होता है? क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये होते हैं। और इसके अंतर्गत आता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है विद्यार्थियों। क्या आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। तीसरा मतलब ग घ अंग ज झ य ड ढ ण द ध न और ब भ म, ये आता है। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन है, इसमें 3 तो स आते हैं और एक ह आता है। इसको हम तालव्य स कहते हैं, इसको मूर्धन्य स कहते हैं, इसको दंत्य स कहते हैं, और ये ह व्यंजन है। तो इसमें तीनों स इसमें आ जाएंगे, श स और स। और शुद्ध व्यंजन अलंत वाला होता ही है, तो तीनों स इसमें आते हैं। और ऊष्म का केवल एक वर्ण बचा है, वो उसको हम किस में लेके जा सकते हैं? सघोष में लेके जा सकते हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, क्या है? अंतस्थ है। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ में कौन से आते हैं? य र ल, ये जो भी चारों है ये किस में जाएंगे? सघोष के अंतर्गत आएंगे। और जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, 11 के 11 जो स्वर है, वो सारे भी किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। अगर हम विद्यार्थियों देखें, अघोष वर्णों की संख्या है 13। कितनी है? और सघोष वर्णों की संख्या, इसका उल्टा कर दो, 31। कैसे? 15 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 16, 16 और 4 20, 20 और 11 31 हो गए ना। और ये देखो 10 ये हो गए। सभी वर्गों का पहला खुशबू, सभी वर्गों का पहला कौन सा? पीछे वाली खुशबू, क छ ट त प, सभी वर्गों का पहला। दूसरा ख छ ट त फ, ठीक है, वेरी गुड। तो ये 10 तो ये हो गए, और 3 ये हो गए, कितने हो गए? 13 हो गए ना। ओके, तो ये तो है बेसिक जानकारी। अब आ जाते हैं हम हमारे नियमों के ऊपर। तो फर्स्ट नियम अपना ये है कि किसी भी वर्ग के, लिखना नहीं है, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सघोष वर्ण आता है, तो पहले वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का
वर्ग का तीसरा हो जाता है। तीसरा कैसे हुआ देखते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा होता है। क, त, 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 यही होता ना। नहीं तो इधर देख लो आप खुद। क, च, ट, त, सभी वर्गों का पहला वर्ण यही है। ओके। इसके बाद में अगर कोई सगोश वर्ण आता है, क्या आता है? सगोश वर्ण आता है। सगोश वर्ण का मतलब क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, भ, अंतस्थ, स्वर। यहां तो लिखने की आवश्यकता नहीं ना। समझ जाना। इसका मतलब यही है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा? ये वाला। इसके अलावा है और अंतस्थ और स्वर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पहला वर्ण है ना, तीसरे में बदल जाता है। ये तो पहला है, तो अब ये किस में बदलेगा? तीसरे में। अब बताओ इस क का तीसरा कौन सा है? खुद के वर्ग के अनुसार ही बदलेगा, तो ये ग में बदल जाएगा। क अलंत वाला, तो ये भी कैसे हो जाएगा? अलंत वाला, क्योंकि शुद्ध व्यंजन कैसा होता है? अलंत वाला। च किस में बदलेगा? च में। और ट किस में बदलेगा? बोलो। ट में। और त किस में बदलेगा? द में। और प किस में बदलेगा? प में बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? एक नियम तो ये है। जैसे इसका एक उदाहरण लेता हूँ, सरल सा ले लेता हूँ। जगत धन ईस। जगत धन ईस। अब बताओ प्लस के पहले क्या आ रहा है? किसी वर्ग का पहला एक, दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा एक, पांचवा। बताओ पहला। और उसके बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ई एक स्वर होता है। स्वर अघोष होता है, सघोष होता है? सघोष होता है। ओके। तो इसमें अपना नियम काम कर रहा है। तो नियम काम कर रहा है, तो तय के स्थान पे क्या बनता है? बोलो। तय की जगह क्या कर दो? द कर दो। जोड़ते हैं, ज ग, आधा द में ई जुड़ेगा तो दी। और शब्द क्या बन गया? शब्द क्या बन गया? जगदीश। आपसे पूछा जाए जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश। लेकिन एग्जामिनर एक और गलती करवाता है यहाँ पर। आपने रट लिया कि जगत धन ईश का जगदीश ये होता है, वो ये वाला लिख देता है। ये भी जगत है, ये भी जगत है, दोनों ही जगत है। लेकिन उसमें हलंत वाला आता है। जगत का मतलब यहाँ संसार है, इस जगत का मतलब कुएं की मेढ़ है। समझ गए? तो जगत जगत में भी अंतर होता है, ये गलत है इसका। ये होगा विद्यार्थियों जगत, अरे कुएं के चारों तरफ जो दीवार सी होती है ना, उसको बोलते हैं। ऐसे होता है, रेगुलर क्लास नहीं लेते तो। ये बहन जी इतने समय से जो मैं जोड़ का निशान लिखता हूँ, जगत प्लस ईस, इसको घन समझ रही थी। जगत प्लस धन बोलता हूँ, घन तो आज तक ही नहीं बोला। ये बहन जी घन समझ रही थी पिछले 4 साल से। 4 साल से क्या, जीवन भर जब से पढ़ती आई, जब से। और क्या चाहिए भाई? आपकी ग्रेजुएशन होगी, एमए होगी, ठीक है। और इतने वर्षों से आपको यही पता नहीं है कि भाई ये इस निशान को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। कुएं के चारों तरफ कोई भेड़ होती है क्या? मेड़ होती है? अरे अजीब बच्चों। चलो, तो ये नियम समझ में आ गया आपके? आ गया ना? देखो दूसरा नियम क्या है विद्यार्थियों, कि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद में अगर कोई अघोष वर्ण आता है तो तीसरा किस में बदल जाता है? उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। तो सभी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? पहले बोलो। ग, बोलना बहन जी कौन सा होता है? ग, ज, द, द और ब, ये होता है। ये किस में बदलेगा? नहीं, पहले में बदलेगा। ये तीसरा है, तो तीसरा किस में बदलेगा? बोलो। पहले में बदलेगा। तो ग का पहला कौन सा होता है? क होता है। और ज का पहला कौन सा होता है? च होता है। और ड का पहला त होता है। और द का पहला त होता है। और ब का क्या होता है? अघोष का मतलब क्या है यहाँ पर? अघोष का मतलब होता है सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों से। सभी वर्गों का, ये लिखा हुआ अघोष, सभी वर्गों का पहला, दूसरा और तीनों से। पहला कौन सा होता है? क ख च छ ट ठ त थ प फ। और तीनों से ये वाले। ठीक है, इसका एक उदाहरण करवाता हूँ। संसद धन सदस्य।
जैसे संसद बोलते हैं इसको, संसदन सदस्य। अब बताओ द किसी भी वर्ग का क्या है? कौन से वर्ग का तीसरा है? त वर्ग का तीसरा है। तीसरा है तो तीसरे को हम किसमें बदलते हैं? पहले में बदलेंगे। लेकिन कब बदलता है? जब आगे क्या हो? अघोष वर्ण। तो आगे क्या आ रहा है? स आ रहा है, स आ रहा है। और तीनों स अघोष होते कि नहीं होते? तो फिर ऐसी स्थिति में द किस में बदलेगा? पहले में। तो द का पहला क्या होता है? स में बदल जाएगा। तो देखो इसको लिखेंगे, द की जगह क्या हो गया? आधा त और स द से। तो अगर इसको मानक रूप में लिखें हम तो संसद सदस्य ऐसे लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, ये हो जाएगा इसका। अगला नियम ये है विद्यार्थियों कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए और पहला नहीं आए तो तीसरा आ जाए। या तो पहला आ जाए, पहला क च ट त प आ जाए, नहीं तो ग ज ड द ब आ जाए। और उसके बाद में या तो न आ जाए नहीं तो म आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं विद्यार्थियों? ऐसी स्थिति में एक काम होता है, यहां पर पांचवा हो जाता है। पहला और तीसरे के स्थान पे क्या हो जाता है? पांचवा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक मिनट। द ओब्लिक द ओब्लिक द ओब्लिक द ओब्लिक। अगर ये आते हैं और इसके बाद में अगर न या म होता है, क्या होता है? न या म होता है, तो विद्यार्थियों ये इसी के वर्ग में पांचवें में बदल जाते हैं। तो क या ग का पांचवा कौन सा होता है? किस में बदलेंगे? ये अंग में बदलेगा। और ये किस में बदलेगा? ये में बदलेगा। और ये किस में बदलेगा? ण में। और ये किस में बदलेगा? न में बदलेगा। और ये किस में बदलेगा? म में बदलेगा। किस में बदलेगा? म में बदलेगा। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। बताओ प्लस के पहले क्या आ रहा है? त आ रहा है। त किसी भी वर्ग का पहला है ना? त वर्ग का पहला ही है। ओके। और उसके बाद में न आ रहा है, मात्रा कोई सी भी लगी हो सकती है। तो फिर ऐसी स्थिति में तय का स्थान पे क्या बनेगा? बोलो। देखो आपने खुद ने देखा है कि तय दय का क्या बनाएंगे? न बनाएंगे। तो तय आधा तो न भी आधा, जोड़ेंगे ज ग आधा न ना है। और मानक रूप में लिखेंगे तो ज ग नाथ ऐसे लिख सकते हो आप। तो जगन्नाथ शब्द हो गया। चौथा नियम यह है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो गड़बड़ हो गया, क ख ग घ ये, या फिर च छ ज झ और ट ठ ड ढ और त थ द ध प फ ब भ, इनके बाद में अगर ह आ जाए, क्या आ जाए? ह आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इन्हीं के खुद के वर्ग का तीसरा हो जाता है इनके स्थान पर। तो और है के स्थान पर क्या हो जाएगा? चौथा। ऐसे समझ में नहीं आता ये। देखो विद्यार्थियों, उत धन हरण, ध्यान दीजिए, उत धन हरण। अब बताओ तय किसी भी वर्ग का क्या है? पहला। अब पहले की जगह दूसरा भी आ सकता था, तीसरा भी आ सकता था, चौथा भी आ सकता था। इसके बाद में आ रहा है, आ रहा है। तो इस तय के स्थान पे तो क्या बनेगा? इसका तीसरा। तय के स्थान पे तो क्या बनेगा? तीसरा। तो तय का तीसरा क्या होता है? तय बन जाएगा। और इस तय का ही चौथा कौन सा बनेगा? त थ द ध, ध बनेगा ना। और ये ध किसके स्थान पे बन रहा है? है के स्थान पे बन रहा है। अब बताओ इस है के नीचे हलंत है क्या? तो ध पूरा आएगा यहाँ पे। यहाँ तय के नीचे हलंत था क्या? तो यहाँ द हलंत वाला बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा विद्यार्थी, उ आधा द ध ऋण। अगर इसको मानक रूप में हम लिखते हैं तो उद्धरण शब्द ऐसे लिख सकते हैं। तो उद्धरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन हरण। और उत ना मिले तो आपको उद भी मिल सकता है, उद धन हरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उद्धरण। अब देखो ये तीसरा है, यहाँ पे द क्या है? यहाँ पे तीसरा। तो तीसरे की जगह पे भी क्या बनेगा? तीसरा ही बनेगा। तो द की जगह द ही रहेगा यहाँ पर तो। और इधर है की जगह क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। तो उद्धरण बन गया विद्यार्थी।
दोनों टाइप से बन सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको उत और उद दो उपसर्ग, दोनों ही उपसर्ग माने जाते हैं, लेकिन मूल रूप से उत था, बाद में उद का भी यूज होने लग गया। तो ये 4 नियम है विद्यार्थियों, और चारों नियम इसके ऊपर टिके हुए हैं। मुख्य रूप से 2 तो टिके हुए हैं। तो आप लिखो सबसे पहले नियम फर्स्ट, नियम पहला लिखो, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण ब्रैकेट में क च ट त प, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है उस चीज को समझाया जाता है उसमें, है ना। क च ट त प, क च ट त प के नीचे हलंत जरूर लगाना। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण ब्रैकेट में क च ट त प के बाद यदि कोई सगोश वर्ण आता है, सगोश वर्ण आता है, तो ऐसी स्थिति में सभी वर्गों के पहले वर्ण के स्थान पर, सभी वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का, उन्हीं के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है। लिख लिया। अब एक काम करें, आप इसको शॉर्ट में लिख लो, और शॉर्ट में भी केवल इतना ही शॉर्ट लिखना है आपको, ये वाला। फर्स्ट के बाद में सगोश वर्ण, और फर्स्ट किस में बदल रहा है, थर्ड में बदल रहा है। ठीक है। अब ये सगोश सगोश का कंसेप्ट तो आप क्लियर रखना विद्यार्थियों, है ना। नहीं तो मैंने पहले दिन जब आपको व्यंजन संधि पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो वहां पर मैंने ये टेबल बनवाई थी आपको, और नहीं तो वर्ण विचार में पढ़ा रखी पूरी। आज इसको वापस लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये जरूर लिख लें आप, क्या किस में बदलेगा, ग में, यानी कि पहला तीसरे में बदलता ना, तो क ग में बदलेगा, त ज में बदलेगा, ट ड में बदलेगा, और त द में बदलेगा, और प ब में बदलेगा। लिख लिया। और कुछ नहीं लिखना, क च ट त पे लिखना है, और फिर उधर गजड़ दब लिखना है। चेंज कर लो कौन किस में चेंज हो रहा है, कर लिया चेंज। और इसका एक उदाहरण लिख लो इस नियम का, जगत धन ईश, जगदीश शब्द बन जाएगा। लिख लिया। लिखो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, और नियम नंबर 2 के बारे में लिखो, किसी भी वर्ग के, आज तक कितने वर्ग है हिंदी में, वर्ग, वर्ग 53 वर्ग है, 5 वर्ग है, और उनमें वर्ण कितने छुपे हुए हैं, 25 छुपे हुए हैं। प्रत्येक में कितने हैं, 5 5, 5 वर्ण मिलकर एक वर्ग बनता है। चलो कोई नहीं। देखिए विद्यार्थियों, नियम नंबर 2 में क्या लिखा आपने, कुछ भी नहीं लिखा। किसी भी वर्ग के, थोड़ा वर्ग और वर्ण की ध्वनि में ध्यान रखना, मैं वर्ग बोल रहा हूं या वर्ण बोल रहा हूं। किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, या वर्ण बोल रहा हूं, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, और तीसरा वर्ण कौन सा होता है विद्यार्थियों, गजड़ दब, ब्रैकेट में लिख लेना, गजड़ दब, गजड़ दब।
किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण ब्रैकेट में ग ज ड द ब ब्रैकेट बंद के बाद यदि कोई अघोष वर्ण आता हो, क्या आता हो? अघोष वर्ण आता हो तो तीसरे वर्ण के स्थान पर, तीसरे वर्ण के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का, उन्हीं के वर्ग का पहला हो जाता है, उन्हीं के वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। लिख लिया? अब देखो, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण का मतलब तो समझ गया आप, ग ज ड द ब होता है। और अघोष का मतलब क्या है? सभी वर्गों का पहला और दूसरा और तीनों सहजान। अब देखिए, ये तीसरा किसमें बदलेगा? पहले में। अब एक काम करें, इसको शॉर्ट में लिख, मतलब नियम को शॉर्ट में लिखो और फिर इसके बाद में ये कैसे चेंज हो रहा है ये भी लिख लो। दूसरा नियम क्या है? तीसरा किसमें बदल रहा है भाई? पहले में बदल रहा है, ध्यान रखना। और इसका जो चेंज किसमें क्या हो रहा है, वो ग किसमें चेंज होगा? कै में। और जय किसमें चेंज होगा? तय में। और ड किसमें चेंज होगा? तय में। और द किसमें चेंज होगा? तय में। और ब चेंज किसमें होगा? पय में। ये भी लिख लो आप। और चाहो तो इनका क्रम भी लिख लेना है, तीसरा और पहला, तीसरे से पहले में बदलना है। और जिन्होंने लिख लिया वो इसका एक उदाहरण लिख लो इस नियम का, ये वाला, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। लिख लिया उदाहरण? संसदन सदस्य, लिख लिया ना सबने यहां तक? अब लिखो नियम नंबर तीसरा आएगा ना। अब अगला, अगला नियम लिखो, लिखिएगा। यदि किसी भी यदि किसी भी वर्ग के किसी भी वर्ग के पहले किसी भी वर्ग के पहले, किसी वर्ग का पहला कौन सा होता है? क च ट त प, ब्रैकेट में लिखो। यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण ब्रैकेट में क च ट त प, लिख लिया? अथवा तीसरे वर्ण, अथवा तीसरे वर्ण ब्रैकेट में ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, लिख लिया? किसी भी वर्ग के पहले ऑब्लिक तीसरे वर्ण के बाद में यदि न अथवा मैं आता हो, न अथवा मैं आता हो तो पहले ऑब्लिक तीसरे वर्ण के स्थान पर, पहले ऑब्लिक तीसरे वर्ण के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का, उन्हीं के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, उन्हीं के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। लिख लिया?
इसको शॉर्ट में लिखो इस नियम को। पहला ऑब्लिक तीसरा, बाद में नया ऑब्लिक में पांचवें में बदलेगा। लिख लिया क्या? इसको शॉर्ट में लिखो। शॉर्ट में तो ये लिख लिया ना। इसके बाद में कैसे किस चेंज हो रहा है देखो। क और ग किस में चेंज होगा बोलो? अंग में। और च ऑब्लिक ज किस में चेंज होगा? य में। और ट और ड में ट और ड किस में चेंज होगा? न में। और त और द न में। और प और ब। अब मुझे बताओ त द के स्थान पे क्या बनता है? न बनता है। कभी कभी न नहीं बनता। अभी रुको, पहले एक उदाहरण लिख लो आप। न अपवाद नहीं हो, नियम में ही है वो। लिखिएगा आप जगत प्लस नाथ, शब्द क्या बनेगा? जगन्नाथ शब्द बन जाएगा। जगत प्लस नाथ का क्या बन जाएगा? जगन्नाथ शब्द बन जाएगा। एक नोट डालें विद्यार्थियों आप। इससे पूछूंगा वो भी बताएगा, रुक जाओ पहले। क्या इसमें ये नियम काम कर रहा है? प्लस के पहले द आ रहा है, और द किसी भी वर्ग का क्या होता है? तीसरा। और उसके बाद में म आ रहा है, तो नियम तो काम कर रहा है। तो नियमानुसार इस द के स्थान पे क्या बनना चाहिए? न बनना चाहिए। लेकिन यहां पर न नहीं बनकर न बनेगा विद्यार्थियों। क्या बनेगा? द अलंत वाला तो न भी अलंत वाला बनेगा, ये बनेगा। लेकिन कब बनता है? जब कभी इस नियम के जो उदाहरण आते हैं उनमें द से पहले री स्वर आता हो। अगर इस मर्द को तोड़ता हूं मैं, तो मैं आधा, री स्वर, और द तो अलंत वाला ही है। तो इस अलंत वाले द से पहले अगर ऋषि स्वर आता है, तो ऐसी स्थिति में द न में नहीं बदलकर ण में बदलता है। लिखिएगा, ऐसे लिखो नोट। द से पहले द अलंत वाला लिखना। द से पहले यदि री स्वर आता है, री ऋषि वाला ना, री स्वर आता है, तो द के स्थान पर न नहीं होकर न नहीं होकर ण हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि द न में परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि किस में परिवर्तन हो रहा है? ण में परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक उदाहरण लिखो इसका। मृद धन मूर्ति। मृद मतलब यह मिट्टी से लिया गया है। मूर्ति जानते हो आप, मिट्टी की मूर्ति को क्या बोलते हैं? मृण मूर्ति बोलेंगे। अब देखो इसका शब्द क्या बनेगा? इस द की जगह क्या बनेगा? ण अलंत वाला, और मूर्ति ये बनेगा ना। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे तो मृण मूर्ति शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मृण मूर्ति शब्द बन गया विद्यार्थियों। मृण मूर्ति, मिट्टी से निर्मित जो मूर्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? मृण मूर्ति बोलते हैं। आगे समझ में आता तक? 3 नियम मैंने आपको लिखा दिए। कितने? पहला नियम क्या है? पहले वर्ण के, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सगोश वर्ण आता है तो पहला किस में बदल जाता है? तीसरे में। दूसरा नियम यह है कि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद में यदि कोई अघोष वर्ण होता है तो तीसरा किस में बदल जाता है? पहले में बदल जाता है। एक नियम ये लिखा है जिस प्लस के पहले पहला या तीसरा वर्ण हो और उसके बाद में न या म हो, तो पहला और तीसरा वर्ण किस में बदल जाता है? पांचवें में बदल जाता है। लेकिन इसका एक छोटा सा नोट डाल के लिखना होता है। थोड़ा द से पहले री आता है तो द के स्थान पर न नहीं बनकर क्या बन जाता है? न बन जाता है। इसका उदाहरण मैंने आपको यहीं लिखवा दिया। चौथा नियम यह है कि किसी भी वर्ग का पहला अथवा दूसरा अथवा तीसरा अथवा चौथा, किसी वर्ग का पहला बोले तो क च ट त प, किसी वर्ग का दूसरा बोले तो ख छ ट त प, किसी वर्ग का तीसरा बोले तो ग ज ड द ब, और किसी वर्ग का चौथा बोले तो घ ज ड द ब।
अगर इनके बाद में ह आता है तो पहला दूसरा तीसरा चौथे के स्थान पे उन्हीं के वर्ग का तीसरा हो जाता है, और है के स्थान पे उन्हीं के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। लिखिएगा किसी भी वर्ग के किसी भी वर्ग के पहले ऑब्लिक लिख लेना आप तो, है ना, अथवा तो हमें ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले ऑब्लिक दूसरे ऑब्लिक तीसरा, एक ही आ गया तो पहला हुआ या दूसरा हुआ या तीसरा हुआ या चौथा हुआ ना। पहले दूसरे ऑब्लिक तीसरे ऑब्लिक चौथे वर्ण के बाद यदि ह व्यंजन आता है, कौन सा ह व्यंजन आता है, तो पहले दूसरे तीसरे और चौथे, पहले दूसरे तीसरे और चौथे के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का उन्हीं के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उन्हीं के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है तथा है के स्थान पर है के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। ठीक है, लिख लिया। इसको आप शॉर्ट में लिखो विद्यार्थी, ये वाला ऐसे लिख लो। ये तीर के निशान मैंने जैसे लगा रखे वैसे लगाना आप भी। लिख लिए। हाँ, इसको शॉर्ट में लिख लो और इसका उदाहरण लिख लो। उत्दन हरण, उद्धरण बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? उद्धरण। उत्दन हरण। उत्दन हरण का क्या बनेगा? उद्धरण बन जाएगा। लिख लिया यहां तक? आगे बढ़ूं? देखो विद्यार्थियों, इस नियम को क्या थोड़ा सा लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं तो भी समझ में नहीं आता, डिटेल से लिखते हैं तो भी समझ में नहीं आता। ये नियम उदाहरण से समझ में आता है। किससे समझ में आता है? उदाहरण समझ में आता है। अब आप तो ये सोच रहे होंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा के स्थान पे तीसरा बन जाता है, लेकिन बनता तीसरा लेकिन उन्हीं के वर्ग का। क्या? उन्हीं के वर्ग का। और है के स्थान पे क्या बनता है? चौथा। आस्था से मेरा सवाल। वाक धन हरि। रुक जाओ, क्या इसमें ये नियम काम कर रहा है? यस या नो? कर रहा है। प्लस के पहले क्या आ रहा है? क्या क्या होता है? किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, बोलो। पहला होता है और बाद में क्या आ रहा है आ रहा है, मतलब नियम काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, इस कै के स्थान पे क्या बनाऊं? जिससे जिसका नाम आस्था वही बोले, दूसरा ना बोले। हाँ, कै के स्थान पे क्या बनाऊं? हाँ? पहला दूसरा तीसरा कोई सा है, इनके स्थान बनेगा तीसरा। तो कै का तीसरा बनेगा। कै का तीसरा क्या होता है? ग होता है। कै हलंत वाला तो ग भी हलंत वाला। और इस कै वर्ग का ही चौथा बनेगा। कै वर्ग का ही चौथा बनेगा किसके स्थान पर? है के स्थान पे। तो कै का चौथा कौन सा होता है? हाँ? क्या? चौथा बोलो, क्या लाइन बोलो। तो चौथा कौन सा हुआ? घ हुआ ना, घ घड़ी वाला। तो यहाँ बनेगा घ घड़ी वाला। क्या बनेगा? घ घड़ी वाला बनेगा। और है पूरा तो घ भी कैसा होगा? पूरा। लिखते हैं वाह आधा ग। है की जगह क्या लिख दिया आपने? घ कर दिया और बाद में क्या बचा? घड़ी। आप इसको आधा ग को ऐसे लिख सकते हो, तो वाह घड़ी शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। लिख लो।
या 3? ये जो चौथा नियम लिखा ना आपने, क्या चौथा नियम काम कर रहा है इसमें? यस या नो? यस। अभी देखते हैं। प्लस के पहले क्या आ रहा है? टैग किसी भी वर्ग का क्या होता है? पहला कि दूसरा? कौन से वर्ग का? टैग वर्ग का ही पहला होता है, यानी कि पहला है। तो इसकी जगह पे तो क्या बदलेंगे हम? तीसरा। तो टैग का तीसरा क्या होता है बोलो? ट ठ ड। क्या होता है? ड होता है कि नहीं होता? बोलो। ड अलंत वाला बन जाएगा, क्योंकि ट अलंत वाला तो ड भी अलंत वाला। अब इस पहले के स्थान पे इधर बदलेंगे चौथा। इधर क्या बनाएंगे? चौथा। इसको तो है की जगह पे चौथा बनेगा ना। तो अब बताओ ट का चौथा कौन सा होता है? ट ठ ड ढ। क्या बनेगा? ढ। अब है पूरा तो यहां बन जाएगा ढ। शब्द क्या बनेगा? स ढ ढ बोले सड्डल। बना कि नहीं बना? देख लो, सड्डल बन जाएगा। अब लिखा दूं शब्द? हाँ, मिक्स में उदाहरण चलेंगे चारों नियमों के। अब ये जो 4 नियम बताए ना मैंने आपको अब तक, इनके उदाहरण लिखाऊंगा अब। देखो फिर बता देता हूँ। वापिस 4 नियम चाहे एक बार और वापस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। और चारों नियमों में कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो अभी समझ लो आप शब्दावली को, नहीं तो फिर नियम तो आ जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और तो क्या करना है। देखो पहला नियम क्या है कि पहले के स्थान पे क्या बनता है? कब बनता है? जब सगोश आता है। दूसरा नियम क्या है? तीसरे का पहला बनता है जब उसके बाद में अघोष होता है। तीसरा नियम क्या है? पहला और तीसरे के बाद में अगर न या म आता है तो पहले तीसरे स्थान पे क्या बन जाता है? पांचवा। चौथा नियम, अंतिम नियम इसका ये है कि पहला दूसरा तीसरा चौथे के बाद में है होता है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा के स्थान पे तो बन जाता है तीसरा, और है के स्थान पे उन्हीं के वर्ग का बन जाता है चौथा। ये 4 नियम है। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। रश्मि बहन जी, ये बताओ ये जो शब्द है इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला नियम क्या है? नहीं, पहले के स्थान पे तीसरा कब होता है? किसके बाद में सगोश आता है? तो पहला कहाँ है यहाँ पर? क्या पहला है? कौन से वर्ग का पहला है? क्या वर्ग का पहला? बाद में क्या आ रहा है? अस्वर आ रहा है, तो वो सगोश होता है का अघोष होता है? जितने भी स्वर होते हैं वो किस में आते हैं भाई? सगोश में आ रहे हैं। तो कै का तीसरा क्या बनेगा? ये पहला है तो इसका तीसरा क्या बनेगा? कै अलंत वाला, तो शब्द क्या बन जाएगा? दी आधा ग अंबर, यही शब्द है। अगर हम मानक रूप में लिखते हैं इसको या जोड़ के लिखेंगे तो ग में ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो दिगंबर शब्द बन जाएगा ना। लिख लो दिक प्लस अंबर दिगंबर। लिखो सत धन आत्मा। सत धन आचार। सत धन उपयोग। सत धन गति। सत धन गति। सत धन हेतु। बन जाएगा। क्या देता हूँ, सब तो हो गए थोड़े। सत धन हेतु। सत धन विद्या। लिख लिया। सत धन वस्तु।
देख लिए। सट धन राग, दिक धन गज, दिक धन दर्शन, देख लिया। आगे बढ़ू। षड्यंत्र, सट धन आयतन, सट धन आत्मा, सट धन गुण। लगाते रहना कौन सा फर्स्ट नियम काम कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड कर रहा है। भगवत धन गीता, सट धन आनंद, दिक धन अम्बरी, दिक धन अंश, दिक धन अंश, दिक धन आगत, दिक प्लस गयंद, दिक प्लस गयंद, दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय, दिक प्लस देवता, दिक प्लस व्याप्त, वाक प्लस अदीप, वाक प्लस अदीप, वाक प्लस दान, वाक प्लस दत्ता, वाक प्लस ईस। देख लिया। वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वर,
वाकधन ईशा, वाकधन ईशा। वाक धन देवी, वाकधन देवी। देख लिया। छठ प्लस अंग, छठ धन अंग, छठ धन अंगिनी, देख लिया। छठ धन अक्षरी, छठ धन अक्षरी। सत धन बहु, देख लिया। छठ प्लस अग्नि, छठ धन अग्नि। देखो तदाकार, तदुपरांत, तदाकार तदुपरांत, देख लिया। सदगति लिखा दिया था क्या? सतधन गति लिखा दिया। सतधन इच्छा, सतधन इच्छा। चित्तधन आत्मा, चित्तधन आत्मा। चित्त प्लस आकाश, चित्तधन आभास, ये विद्यार्थी चिद्रूप शब्द लिखा मैंने, चिद्रूप। देख लिया। ओके। जगत प्लस अंबा, और जगत प्लस अंबिका, जगत धन अंबिका। जगत धन रक्षक, जगत धन आचार्य, जगत धन आचार्य। देख लिया। जगत प्लस विख्यात, जगत प्लस विख्यात। भगवत प्लस भक्ति, विद्युत धन वेग, विद्युत धन वेग।
हल बाद में कर लेना तो बहन जी। विद्युत धन वेग, भगवत धन भक्ति लिख लिया, विद्युत धन वेग लिख लिया। अब लिखो आप अब्ज, अब्द, अब्दी, लिख लिया। देखो भगवत धन इच्छा, भगवत धन इच्छा, उद्धार, पश्चात गति, चल रही थी बोलना, वो होगी थी बाद में। ऋक धन वेद, वाक प्लस दंड, वाक धन जाल, ऋग्वेद थोड़ी लिखाया था, लिखवा दिया। ऋक धन वेद लिख लो। वाक प्लस विरोध, वाक प्लस विरोध, वाक प्लस विश्वास, वाक प्लस विश्वास, जगत धन ईश्वरी, ईश्वर लिखाया था वो तो। वो वागीश्वर लिखवाया, सरस्वती माता के लिए आता है। सट धन अक्षर, सट धन अक्षर, सट धन वर्ग, सट धन वर्ग, वाक प्लस वज्र, चक्र आ रहे क्या? वाक प्लस वज्र, एक ही नियम के जब इतने सारे उदाहरण मिलेंगे तो चक्कर ही आएंगे। लिख लिया। देखो त्रिक धन अंचल, त्रिक दवात वाला है ना, त्रिक धन अंचल क्या बनेगा? दीर्घंचल शब्द बनेगा। और दीर्घंचल का मतलब होता है चितवन या पलक, क्या चितवन। लिख लिया। सट धन रस, क्या प्रकार के रसों को लेकर रखा है, शत्रु बना रखे हैं, सट धन
सट प्लस, देखो एक तो बदन शब्द होता है विद्यार्थियों, बदन मतलब शरीर और वदन मतलब मुख है, मैंने वह लिखा है सट धन वदन, देख लिया, सट धन भुजा, सट धन भुजा, देखो उत्कर्ष, उत्कर्ष, देखो उत्कोच, देखो उत्कोची, लिख लिया, और लिखो, चलो लिखाई देता हूँ, संसद सत्र, देखो संसद कथन, देखो तत्काल, तत्काल, देखो तत्सम, लिख लिया, देखो उद्दन कट, लिखो उद्दन कल, उचित वर्ण होते हैं ना, देखो उच्छिप्त, देखो उद्दन कंठित, लिख लिया, देखो उत्तर, उत्तर, एक क्या डबल है इसमें, उत्तर, उद्दन तेजक, उत्तेजक हो जाएगा, उत्साह, उत्साह, उत्पत्ति, उत्सर्ग, उत्सव, लिख लिया, उत्सेक, और उत्सेक का मतलब होता है छिड़काव, क्या होता है, छिड़काव या पानी की फुहार, कहते हैं उत्सेक, लिख लिया, देखो उत्सिक्त, घमंडी, अहंकारी के लिए आता है, देखो उत्सारण, मतलब होता है हटाना, लिख लिया, एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, तत्क्रम, लिख लिया, उत्साद,
उत्साधन का मतलब होता है नाश करना, होता है नाश करना। देख लिया? देखो, उत्खचित, उत्चित, इसका मतलब होता है मिलाकर गुथा हुआ। इंपोर्टेंट कर लो। उतुंग, क्या बनेगा? उतुंग। उतुंग कहते हैं सीकर को, या जो ऊंचा स्थान होता है ना, ऊंचा सीकर। देख लिया? उत्थान, हाँ लिख लो उत्थान। उत्तोलन, ऊ डबल तय लन, उत्तोलन, उत्तोलन। देख लिया? तत्पथ, उत्पीड़न, से चला रहा हूँ एसी, अभी हो जाता अभी तो। है क्या लिखा है? देखो, संपदंती, उत्पीड़न, उत्सर्जन, क्यों हो रहे? उत्सर्जन। शरद धन समारोह, शरद धन सुषमा, सुषमा में तो खुद में ही है। शरद धन सुषमा, देख लिया? मृद धन प्रतिमा, विपदंती, विपत्ति होगा। देखो, सत प्लस नारी, सत प्लस मय, सत प्लस मय, दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग। देख लिया? और लिखो विद्यार्थी, मृद धन मई, मृद धन मई,
उत धन मिलन, उत धन मिलन, करो हल। शब्द लिखो, उन्नति, तद्धित, उद्धार, उत, उत धन हृत, तत् धन हित, बन जाएगा ना। अच धन हीन, अच धन हीन, उत धन हऊ, उत धन हऊ, उत धन हत, उत धन हत, देखो प्राक धन हरण, प्राक धन हरण, वाक प्लस अंत लिखा दिया था क्या? देखो वाक प्लस अंता, वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, वाक प्लस निपुण, वाक प्लस मई, वाक प्लस मुख, वाक प्लस मुख, भाषण का जो शुरुआत में बोलते हैं ना, शुरुआत की एक दो लाइन बोलते हैं, उसको बोलते हैं वांगमुख। तो धन माद, धन माद, उन्माद, पागल को कहते हैं। जगत प्लस निवास, जगत प्लस निवास, जगत प्लस नियंता, जगत प्लस नियंता, लिख लिया। जगत प्लस माता, जगत प्लस माता, माता नहीं माता, जगत प्लस मय, अब मेरा है माता, जगत मय, समय इजाजत नहीं दे रहा, अभी देगा लेकिन थोड़ी देर तो। जगत प्लस मिथ्या, इनको हल भी करेंगे, ध्यान रखना आज ही, वो मेरी समस्या है, वो तुम्हारी समस्या नहीं है। जगत प्लस मंगल, जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी उनका तो कोर्स हो गया, बताया था ना मैंने आपको। जगत प्लस मंगल,
जगत प्लस मई, जगत प्लस मंडल, लिख लिया। सत प्लस मातुर, सत प्लस मातुर, लिख लिया। सत प्लस मित्र, सत प्लस मित्र, लिख लिया। देखो, उन्नत, उन्नत, देखो उत प्लस निंद्र, उत प्लस निंद्र, इत प्लस मय, इत धन मय, क्या बनेगा? चिन्मय, चिन्मय का मतलब विशुद्ध बौद्धिकता से युक्त। अरे जो शुद्ध है, विशेष रूप से शुद्ध है, बौद्धिकता से युक्त, हाँ, बहुत शुद्ध होता है। विशेष रूप से शुद्ध मतलब बौद्धिकता, ऐसी बौद्धिकता जो अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा प्योर है। देख लिया। देखो शरद प्लस मुख, शरद ऋतु स्टार्ट होती है ना, तो बोलते हैं शरद धन मुख, शरद प्लस मेघ, अभी तो मैं लिखा रहा हूँ, बाद में हल कराऊंगा जब दिक्कत आएगी। श्रीमत, तो शायद यूपीएस। श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमत प्लस नाम, श्रीमत प्लस नाम, भवत प्लस नाम, सब प्लस के पहले जो भी आ रहा है ना उसके नीचे हलंत ध्यान रखना। भवत प्लस, अगर हलंत नहीं आएगा तो नियम ही फेल हो जाएगा। तो भगवत प्लस नाम, भवन नाम, चलो इसका क्या बनेगा बताओ? वृहत धन नल, बृहन्नल बनेगा, अर्जुन का पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची अर्जुन का, देख लिया। वृत धन नेत्र, वणिक धन वर्ग, वणिक धन माता, वणिक धन नीति, चलो देख लिया। विद्युत धन माला, विद्युत धन मंडल,
मृद धन मय, सम्यक धन नीति, सम्यक धन नीति। लिख लिया? विद्वत धन मुख, कोई रजिस्टर देके तो लगना चाहिए, संधि पड़ी है। विद्वत धन मुख, लिख लिया? शरद धन मास, लिख लिया? सत प्लस नियम, लिख लिया? विराट प्लस नगर, उत्तधन मार्ग, उत्तधन मूलन, उत्तधन मूलन, लिख लिया? उत्तधन मोचन, उत्तधन मोचन, लिख लिया? उत्तधन मुख, उत्तधन मुख। और लिखो विद्यार्थियों, उन्मुक्ति, उत्तधन मेष, उन्मेष, लिखो। उन्नति लिखा दिया था क्या? लिखा दिया पक्का? उन्नयन, उत्तधन, उन्नति भी लिख, दोनों लिखवाया बहन जी, कोई बात नहीं, तो लो एलो दूसरा लिख। उत्तधन मत, ओके ठीक है। अब आप इसका बनाओ विद्यार्थियों, बना लिया? गुड, बहुत अच्छी बात। किसको समस्या आ रही बताओ बनाने में? हैं? कौन सी दो? अच्छा 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 अच्छा, एक शब्द में हो सकते हैं ना वो तो, लेकिन मैंने तो उस हिसाब से बताया आपको, मतलब व्यंजन संधि के अनुसार ही टुकड़ा करना है आपको। जैसे उन्नयन शब्द है तो नयन में तो फिर होगा ना, नई धन अन होगा ना, यहाँ पे अयादी संधि है। यहाँ पे कौन सी है? नए धन होगा, यहाँ अयादी संधि है। लेकिन यहाँ पर जो हो रही है ना, हाँ, ये व्यंजन संधि हो रही है। हाँ भाई, अगर मैं शब्द बोलता हूँ तो आप नियम बोल देना कौन सा नियम काम कर रहा है। पहला नियम पहले का तीसरा, दूसरा नियम तीसरे का पहला, तीसरा नियम पहला तीसरे के स्थान पे पांचवा, और चौथा नियम पहला दूसरा तीसरा चौथा के स्थान पे तीसरा और है के स्थान पे चौथा। हाँ, सत धन आत्मा का क्या बनेगा? सदात्मा बनेगा विद्यार्थी। क्या बनेगा? सदात्मा। सत धन आचार का सदाचार शब्द बन जाएगा। सत धन उपयोगी का, देखो आपको मैंने इतने सारे शब्द इसलिए लिखा है, आप शब्द शुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी आपकी।
सदुपयोगी। सतधन गति का सद गति, तो सदगति जब भी आप लिखे द के नीचे क्या लगाओ, अर्थ लगाओ। सतधन हेतु, अब बताओ इसमें चौथा नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या बनेगा फिर? हाँ, वो शब्द नहीं बनता है। मतलब ध्यान रखना, सुनिएगा। देखो वैसे तो है जो व्यंजन है ना, ये सगोश में भी आता है, तो है वाले में फर्स्ट नियम भी काम करता है और चौथा नियम भी काम करता है। दोनों आ जाए तो चौथे के अनुसार करने हैं आपको हल। किसके अनुसार करने? फिर भी कुछ शब्दों का ध्यान रखना व्यवहार में भी। इस रुको तो रही। इसी प्रकार न और मैं, न और मैं सगोश में आते कि नहीं आते? तो उसमें पहला नियम भी काम कर रहा कि नहीं कर रहा? लेकिन स्पेशली न मैं का अलग से नियम बना रखा, तो दोनों आ जाते हैं, तो उस थर्ड नियम के अनुसार उनको हल करना है। तो इसको पहले नियम के अनुसार होगा ये हल। क्या होगा इसका? आपने चौथा नियम लगाया होगा इसमें जबरदस्ती। हाँ, तो आप इसमें एक काम करें, सद हेतु लिखे। नहीं, ये सही है, वो शब्द होता नहीं है, वो सदेतु शब्द नहीं होता। इसी प्रकार सतधन विद्या का, सत मतलब अच्छी, विद्या जानते हो आप। सतधन वस्तु का, किसी लड़की का नाम भी होता है विद्या। नाम नहीं सुना तुमने, लड़की का नाम विद्या होता है? हाँ तो फिर, हाँ विद्या बालन। सतधन वस्तु का, सतधन वस्तु हो जाएगा। सतधन राग का, स आधा ड है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, स आधा ड रा ग, एक तो ऐसा लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ड्रा, दोनों ही सही है। पहला नियम के अनुसार हो रहे हैं ना। इसका क्या किया? दिग्गज हो जाएगा। दिग्धन दर्शन का, दिग दर्शन हो जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन हो जाएगा। अब देखो षड्यंत्र का क्या होगा? टैकनी चलंत आएगा, छठ धन यंत्र हो जाएगा। और इसका क्या होगा? स द य त न, षडायतन हो जाएगा। इसका ष दा षडात्मा। इसका स आधा ड षडगुण। इसका भ ग व द, तो भगवत गीता में द साइलेंट मतलब वो अलत वाला आता है। छठ धन आग आनंद का, श दा नन, है ना। दिग धन अम्बरी का, दिगंबरी शब्द हो जाएगा विद्यार्थियों। दिग धन अंश का, दिग दिगंश। दिग धन आगत का, दिगागत। ठीक है। हाँ रश्मि, इसका क्या बनाया? दिक धन गयंत का, इसका क्या बनाया? दिक प्लस गयंत का, दिक प्लस गयंत, एक हाथी का प्रकार है ना। दिक गयंत, क्या नाम है? नया, क्या बनाया? कैसे लिखते हैं दिग्विजय? दिग्विजय ऐसे आएगा, ध्यान रखना, किसी ने नहीं लिखा हो तो ऐसा लिखा दिग्विजय। गय को इसमें लेना है अंदर लपेटे में। दिक धन देवता का, दिग देवता, हाँ रेणु। दिक धन व्याप्त का क्या बनेगा? हाँ सर इसका ही तो नहीं बनाई हूँ। दिग व्याप्त कहाँ है, कहाँ पर चल रहे हो क्या, पता है क्या आपको? नहीं बनाया वास्तव में, ईमानदारी के साथ बता रही सर, नहीं बना मेरे से। हाँ तो दिग व्याप्त बनेगा इसका। इसका क्या बनेगा? वागदीप, ये बृहस्पति को कहते हैं वागदीप, है ना।
वाक धन दान, क्या बनेगा? वाक मतलब वाणी, दान मतलब देना। ये सगाई के लिए आता है वागदान शब्द। क्या आता है? सगाई को बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सगाई को? एंगेजमेंट। वाक प्लस दत्ता, ये जिसकी सगाई हुई है उसको कहते हैं वागदत्ता। जिसकी सगाई हुई उसको क्या कहते हैं? वागदत्ता कहते हैं। वाकधन ईश, ये बृहस्पति का पर्यायवाची है। वागीश, वागीश्वरी, ये सरस्वती माता का है। वागीश्वरी, वागीश्वर बृहस्पति का है। वागीश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीश्वर हो जाएगा। वागीशा सरस्वती माता का पर्यायवाची है। वागीशा। वागदेवी, किसको कहते हैं वागदेवी? माँ सरस्वती को कहते हैं वागदेवी। छठ धन अंक, ए का ड हो जाएगा, श और ए मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा ये षडंग। छठ धन अंगिनी का, ष ड अंगी षडंगिनी। छठ धन अक्षरी का, स ड षडक्षरी। तत् धन भव का, तद्भव हो जाएगा। छठ धन अग्नि का, ष ड षडग्नि। लिख लिया। तदाकार का, तत् आकार। तदुपरांत का, तत् उपरांत। तद प्लस इच्छा का, स तदिच्छा। ये बनेगा ना इसका? चिदात्मा, इसका आकाश, आकाश के लिए। चित्त धन आभास, भास है। चिद्रूप का आगे हो रखा है। चिद्रूप। जगत प्लस अंबा का, जगदम्बा। जगत प्लस अंबिका, जगदम्बिका। जगत धन रक्षक का, जग द है? जगत रक्षक शब्द ऐसे बन जाएगा ना। और जगत धन आचार्य का, जगदाचार्य। जगत धन विख्यात का, जगत विख्यात। जगत विख्यात क्या हलन था ना? तो आज वो बन सकता है ऐसे भी। भगवत धन भक्ति का, भग भगवत भक्ति, तो वैसा का वैसा लिखो। विद्युत धन वेग का, विद्युत वेग। हाँ, ये इसके नीचे चल जाएगा है ना ऐसा, मतलब ये वाला ऐसा वाला भी बन सकता है इसका, ऐसा बन जाएगा ना विद्युत वेग। अब्ज का, अब धन अब्द का,
अपधन इसका अब बढ़ाना चाहिए इसमें। शताब्दी लिखते हैं ना हम, शताब्दी नहीं, ये इसका अर्थ अलग है फिर, अब ये अलग है। भगवत धन इच्छा का भगव भगवद इच्छा, इसका पोत दार, इसका पश्चाद गति। बोलो ना, तुमने भी तो करे होंगे ना हल। और तो क्या 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 किया, क्या बन जाएगा, ऋग वेद। वाक दंड, दंड का वाक दंड का, वाक दंजाल का, बातों में फंसाता ना कोई, उसको कहते हैं वाक जाल। वाकदन विलास, वाग विलास। रिकदन, ये तो हो गया ना। वाकदन विरोध का, वाग विरोध। वाकदन विश्वास का, वाग विश्वास। जगत धन ईश्वरी का, जगदी। षट धन अक्षर का, षडाक्षर। षट धन वर्ग का, अंत वाला आएगा, षड वर्ग। वाक धन वज्र का, वाक मतलब बोलना, वज्र मतलब, वज्र एक आयुध होता है, एक कठोर होता है वो काफी। तो वाग, कई कई होता है ना जिसकी आवाज बहुत ऐसी कर्कश होती है, बहुत खराब लगती है, उसको बोलते हैं वाग वज्र, बुरी आवाज वाला। घागला को नहीं कहते रहे, मतलब वाग वज्र का मतलब होता है कठोर, और वाक का मतलब वाणी होता है। तो कठोर वाणी मतलब जो खराब बोलता है, कड़वे वचन कहता है, उसको वाग वज्र कह सकते हैं। ये त्रिकदना अंचल का क्या बनेगा, क्या की जगह क्या बन जाएगा, ग। दीर्घंचल शब्द बनेगा। षटदन रस का, स द र, ये ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। ऐसे बनेगा ना, षड्रस। इसका षड रिपु, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे षड रिपु, ऐसे भी लिख सकते हो। षटदन वदन का, वदन, इसका षडभुजा में ड के नीचे क्या आएगा, हलंत आएगा। उत्कर्ष का, देखो विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए उत्कर्ष शब्द का संधि, देखो एक बात सिखाता हूं आपको। उत उपसर्ग होता है और उद भी होता है। मूल रूप से संस्कृत में क्या था, उत, और उत की जगह पे आजकल कौन से यूज होने लगे, दोनों विकल्प में मिले तो प्रथम वरीयता किसको देते हैं, उत को देते हैं। ठीक है, अब शब्द आया अपना उद्दन कर्ष, क्या आया, उद्दन कर्ष होगा इसका या उत्दन कर्ष होगा, रुक जा रश्मि से पूछूंगा। देखो शब्द है उत्कर्ष, क्या है, उत्कर्ष का संधि विच्छेद किया तो उद्दन कर्ष भी हो सकता है और उत्दन कर्ष भी हो सकता है, और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे हम, उत को देंगे, जो कि गलत है यहाँ पर, क्योंकि आपका नियम ही फेल हो गया है तो फिर। हाँ, तीसरा नियम क्या है आपका, तीसरा, हाँ तो दूसरा नियम तो ये, दूसरा नियम तो काम कर रहा है ना, तीसरे के स्थान पे पहला होगा, तो आपको यहाँ उदी लिखना, उत नहीं लिखना है इसमें।
उत्कर्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन, सॉरी, उद्दन कर्ष होगा। ये राइट है, ये गलत है। उत्कोच का, इसका उद्दन कोच हो जाएगा। अरे तो भाई मैंने वो बताया ठीक है, उत्तर उद दोनों होते हैं, लेकिन उत में उत को प्रथम वरीयता देते हैं, लेकिन कभी कभी विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये नहीं, सर ने कहा था दोनों आ जाए तो उसको प्रथम वरीयता दे देना, रट के नहीं जाना, समझ के जाना है। इसका क्या हो जाएगा? उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। इसका क्या होगा विद्यार्थियों? उद्दन कोची, क्या हो जाएगा? उत्कोची हो जाएगा। ताक लिखा दिया है। हाँ, उत्तधन मिलन का क्या होगा? है? कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? तीसरा नियम काम कर रहा है, उन्मिलन। इसका उन्मत्त, उत प्लस नत का थक गए उधर से करवाते करवाते, तो अब उल्टे करवा लेते, क्या दिक्कत? शब्द लिखना है कैसे करके? उत नयन का। अब देखो विद्यार्थी, पिछले आधे घंटे से तो मैं लिख रहा हूँ, और उसके आधे घंटे बाद से मैं हल करा रहा हूँ। तो कोई समझाने वाली कोई बात ही नहीं है इनमें। उन्नयन, इसका उत्तधन मेष हो जाएगा, इसका उत्तधन मुक्ति हो जाएगा। इसका क्या होगा? शब्द बनाना ना इसका तो, हाँ, उन्मुख बन जाएगा। इसका उन्मोचन शब्द बन जाएगा। इसका उन्मूलन, इसका उन्मार्ग, कुमार्ग को कहते हैं उन्मार्ग, है ना? अच्छा, पांचवा बनेगा ना? हाँ, देर थोड़ी बनेगा पांच। विरा का पांचवा है ना, विराट नगर बन जाएगा। इसका संनियम, किसी किसने चला दी रहा? शरद धन, शरद धन मास का शरण मास। विद्वत धन मुख का विद्वान मुख, ये बनेगा। सम्यक धन नीति का कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? तीसरा। कै का क्या बनेगा? पांचवा बनेगा। सम में सम्यंग नीति है ना, इस प्रकार से बनेगा। इसका क्या बनेगा? कौन सा नियम काम कर रहा है? तीसरा नियम का नोट काम कर रहा है। मृण्मय, इसका विद्युन विद्युन मंडल, इसका तुमने सबने हल कर लिया ना, और क्या चाहिए? तुम मुझे तंग कर रहे हो, मुझे पता है। हाँ, इसका क्या किया पहला? नहीं, उसमें वो तीस मतलब कै का क्या बनेगा? पांचवा क्या बनेगा? वणिंग नीति, इसमें वणिंग माता बनेगा। इसका क्या बनेगा? इसका अच्छा, कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? पहला। तो कै का क्या बनेगा? हाँ, तो वणिक वर्ग, वृद्धन नेता का इसमें करे, इस पांचों बनेगा वृहन नेता। अरे नेत्र है। हाँ,
नेत्र है वो। वृद्धन नेत्र का बृहन नेत्र। भवतधन नाम का भवन नाम। इसका श्री मन नाम। इसका श्रीमन्नारायण। इसका न आएगा। शरण मेघ। इसका शरण इसका लिखा था ना, इसका तो नहीं लिखा है। चिन्मय। इसका उन्निंद्र। नल। इसका जब तो कह रहे हो सर उन्नत और उन्नति। इसका तन्मित्र। इसका तन्मातु। इसका जगन मंडल। इसका जगनमयी। इसका जगन मंगल। इसका हाँ बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल फॉल्स। लाई को कहते हैं झूठ। अच्छा वो गलत वो होता है, वो तो फॉल्स था ना। कहती आती इंग्लिश में। जगत प्लस मय का सीखा और सीखनी पड़ेगी मतलब। और मैं तुम्हें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने लग जाऊं तो आती नहीं फिर भी। पहले मैं पढ़ के आऊंगा। कितने बज गए रे? ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए चक्कर आ रहे हैं। नहीं देखो इनको हल करवा देते हैं इसी वीडियो में ना। इसका क्या होगा? जगत नियंता। इसका जगन निवास। इसका उन्माद। इसका कै का पांचवा होगा वांग मुख। इसमें इसके नीचे अलंत आएगा, ध्यान रखना। इसका वांग गुण। इसका वांगमय। इसका कौन सा नियम काम कर रहा है? चौथा। इसका प्राग्रण। तक बच गया रे। अब तो हो जाएगा, 5 मिनट में करा देंगे ना। भी नहीं रहा है ना। हाँ इसका क्या होगा? संसद में द अलंत वाला आता है, ध्यान रखना। संसदन सत्र। इसका हो जाएगा संसद कथन हो जाएगा। इसका क्या होगा? तदधन काल। इसका हो जाएगा तद धन सम। इसका उद्दन कट का उत्कट हो जाएगा। इसका हो जाएगा उत्कल। उत्कल उड़ीसा का प्राचीन नाम मिलता है। उच्छिप्त कैसे हुआ? आरस कौन बताएगी? नेहा बताएगी। नेहा उच्च आया नहीं? किसको आया? कैसे कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? कौन सा नियम काम कर रहा है? कौन सा नियम काम कर रहा है? कौन सा नियम काम कर रहा है? दूसरा नियम क्या होता है? तीसरे का पहला कब होता है?
अगोस्त वर्ण कौन सा है यहाँ पे? से शुरू हो रहा है वो, इसलिए। और तीनों से किस में आते हैं? अगोस्त में आते हैं। इसका मतलब आप ये समझे कि इसका मतलब है अरे कहाँ का है? ये है इसका मतलब। तो क्या आ रहा है इसका? उत्कंठित। इसका हो गया है तो उत्तर। ये क्या है? सत्कर्म। सद धन कर्म हो जाएगा। इसका उत्तेजक हो जाएगा। उद्दन साह। उद हो जाएगा इसका। उदन पत्ती। उद्दन सर्ग। उद्दन सौ। उद्दन शेख। उद्दन चिक्त हो जाएगा। उद हो जाएगा। धन सारण। यहाँ पे हम उत यूज नहीं ले सकते है ना। उद धन साध। उद आएगा यहाँ पर। उद धन साधन हो जाएगा। इसमें भी उद आ जाएगा। उद धन अचित हो जाएगा। इसका हो गया। उद्दन थान हो जाएगा। विद्यार्थी इसमें एक नियम और काम करता है। वो तय दय वाला नियम भी काम करता है इसमें। आप उधर ही लिख लो, इसको यहाँ से काट देना। उस नियम के अनुसार ही कर लेना। उत्तधन स्थान होता है क्योंकि सह का लोप हो जाता है। उत्तोलन का यहाँ से हटा लेना इसको। उद्दन तोलन हो जाएगा। तत्पथ का तद्धन पथ। इसका संपत्ति तर डबल हो जाएगा। उत्पीड़न का उद्दन पीड़न हो जाएगा। उत्सर्जन का उद आएगा यहाँ पे। उद्दन सर्जन। हाँ? कौन सा नियम काम कर रहा है? दूसरा। की जगह तय हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा। इसका शरत सुषमा हो जाएगा। इसमें देखो नोट काम नहीं कर रहा। हाँ? नहीं, वो नोट वाला काम नहीं कर रहा। नोट तो मैंने तीसरे नियम में लिखाया था आपको। इसमें सेकंड नियम ही काम कर रहा है। तो मृत प्रतिमा। इसका तय हो जाएगा। इसका इसमें सेकंड वाला तो काम कर रहा है ना इसमें। नोट तीसरे का नोट काम नहीं कर रहा। क्या लिखा आया था? और बाद में मैं नए या मैं भी तो होना चाहिए ना। बाद में नए मैं भी तो होना चाहिए। लिख लेना अगर आपने नए मैं को छोड़ दिया हो तो। तत् प्लस नारी का तन्नारी हो जाएगा। तत् प्लस मय का तन्मय हो जाएगा। और दिक प्लस नाथ का क्या बनेगा? क का पांचवा। क का पांचवा बनेगा सिंह नाग और कत्ता। हाँ लास्ट। हाँ, इसमें करेगा वो काम। मृणमयी हो जाएगा। इसका उन्मिलन। और इसका इसमें आप उत्तर उद दोनों कर सकते हैं। इसमें छूट है आपको, और दोनों आ जाए तो फिर उत को प्रथम वरीयता देनी है। तत् धन हित। इसका उत धन हार। इसका
उद्धृत, इसका है का तीसरा अज्जीन, उत्तधन हौका उद्धव, इसका बन जाएगा उद्धत। अब देखो विद्यार्थियों, आज हमने जो 3 नियम लिखे थे, पहला नियम, पहले के बाद में अगर कोई सगो स्वर्ण आता है तो पहला किस में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। और तीसरे के बाद में कोई अगो स्वर्ण आता है, तीसरा पहले में बदल जाता है। और एक ही लिखा था पहला तीसरे के बाद में न मा आता है तो उसकी जगह पांचवा बन जाता है। और चौथा नियम ये लिखा था पहला दूसरा तीसरा चौथे के बाद में अगर ह आता है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा के स्थान पे क्या हो जाता है, तीसरा, और है के स्थान पे क्या हो जाता है, उन्हीं के वर्ग का चौथा हो जाता है। इसी के साथ इस सारे उदाहरणों की प्रैक्टिस कर ली, और किसी भी उदाहरण में कोई दिक्कत आती है तो आप वापस पूछ सकते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थी।